नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे राजस्थान के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। हनुमानगढ़ में जिला कलेक्टर ने लगाए पौधे। सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्यालय में किया पौधारोपण। जिले भर में बड़े स्तर पर किया जा रहा पौधारोपण। कोटा में इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों का धरना प्रदर्शन। कहा, कोरोना काल में ठीक से नहीं हो पाई पढ़ाई, छात्रों का किया जाए प्रमोट। श्री गंगा नहर में संयुक्त किसान मोर्चा ने किया चक्का जाम। पदमपुर में सीसी हेड पर किया चक्का जाम। बारिश के बीच डटे रहे किसान। बीकानेर में संविधान पार्क का लोकार्पण। राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया लोकार्पण। सोलर पार्किंग का किया शिलान्यास। श्रीगंगानगर में खेत में बनी पानी के डिग्गी में डूबे बच्चे। डूबने से 5 बच्चों की मौत। घटना के बाद इलाके में पसरा मातम। और आज हरियाली तीज का पर्व मनाया जा रहा है। आज के दिन कुंवारी लड़कियां मनचाहे जीवन साथी के लिए और विवाहित महिलाएं सुखी दाम्पत्य जीवन व अखंड सौभाग्य के लिए देवी पार्वती की पूजा करती हैं। महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, हाथों में मेहंदी लगाती हैं और लाल चुनरी पहनती हैं। इसके बाद एक जगह पर इकट्ठा होकर देवी पार्वती की पूजा भी करती हैं और भजन गाती हैं। ज्योतिषियों के अनुसार इस बार हरियाली तीज पर शुभ योग भी बन रहे हैं, जिससे उसका महत्व और भी बढ़ गया है। इससे पर देखिए हमारी एक खास पेशकश। हरियाली तीज हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। इसे बोलचाल में श्रावणी तीज या कजली तीज भी कहते हैं। यह दिन विवाहित महिलाओं के लिए बहुत ही मायने रखता है। देश के अलग अलग हिस्सों में हरियाली तीज के त्योहार को मनाया जाता है और मनाने के साथ इससे जुड़ी तमाम रस्में और हरियाली तीज का त्योहार प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेम को प्रतीक करता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और हाथों में मेहंदी भी लगाती है। पूरा साज श्रृंगार करके शिव पार्वती की पूजा अर्चना भी करती है ताकि उनका सुहाग बना रहे। और हरियाली तीज पर महिलाएं और युवतियां पेड़ या आंगन में झूला झूलती भी है और मिलकर सावन के गीतों पर नाचती भी है। तो चलिए हम सभी हरियाली तीज का त्योहार दिल से मनाएं और सभी को अपनों इस त्योहार की सभी को खूबसूरत त्योहार की शुभकामनाएं भी दें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हरियाली तीज पर ही भगवान शिव और देवी पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। ये भी कहा जाता है कि महादेव को पति के रूप में पाने के लिए देवी पार्वती ने 107 जन्म लिए थे और कठोर तपस्या की थी। इसके बाद 108वें जन्म में भगवान शंकर से उनका विवाह हुआ था। इसलिए इस दिन पर कुंवारी लड़कियां मनचाहे पति के लिए व्रत करती हैं और पूजा भी करती हैं। सुहागन स्त्रियों के लिए ये व्रत बहुत ही खास होता है। इस मौके पर महिलाएं झूला झूलती हैं, गीत गाती हैं और खुशियां मनाती हैं।
इस दिन महिलाएं उपवास रखती हैं और पति सहित समस्त घर के लिए सुख समृद्धि की कामना करती हैं। महिला ससुराल में अगर होती हैं तो मायके से उनके लिए कपड़े, गहने, श्रृंगार का सामान, मेहंदी, मिठाइयाँ और फल भेजे जाते हैं। इसी को लेकर हरियाली तीज के त्योहार पर हमारी जयपुर ब्यूरो चीफ पूजा जोशी ने महिलाओं से खास बातचीत की। आज तीज का त्योहार है और राजस्थान में तीज का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर महिलाएं सजती है, संवरती है और उसके बाद में शिव और पार्वती की पूजा करती है। इसी दौरान आज तीज के त्योहार के दिन हमारे साथ कुछ महिलाएं जुड़ी हुई है। हम उनसे पूछेंगे कि तीज का त्योहार क्यों मनाया जाता है, तीज का त्योहार क्यों मनाया जाता है और राजस्थान में ही इस त्योहार की सबसे ज्यादा मान्यता क्यों होती है। ये राजस्थान का बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है सुहागनों के लिए और घर की सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता है। जैसे कि हरियाली तीज इसको बोलते हैं, तो हरियाली तीज पे हमारी ये कामना होती है कि घर में बिल्कुल हरियाली खुशहाली रहनी चाहिए और गौरा मैया से प्रार्थना की जाती है कि हमारा अमर सुहाग बना रहे और हमेशा सुहागवती बनी रहे। इसलिए ये तीज का त्यौहार मनाया जाता है। तीज के त्योहार की हम बात कर रहे हैं और आज हरियाली तीज है, तो मेरा आपसे यह पूछना है कि हरियाली तीज जैसा कि आज है, तो परिवार की ओर से क्या परंपराएं होती है, पारिवारिक तरीके से क्या परंपराएं होती है इस त्योहार की। ये हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, बरसों से बरसों पुराना है। ये पारंपरिक त्यौहार है और राजस्थान का तो मुख्य त्यौहार ही कहते हैं इसको, छोटी तीज बोली जाती है, हरियाली तीज को। तो हमारे तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। इस दिन हरी चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है कि हरे कपड़े पहनना, हरी चीज़ चढ़ाना, शिव जी को, गौरा मैया को सुहाग की चीज़ चढ़ानी है और अपने से बड़ी जो भी जिठानी हो, सास हो, जो भी सुहागन होती है उसको हरी चीज़ मंस के, जैसे हरे कपड़े हैं उसमें लेहरिया, चुंदड़ी, कुछ भी हरे कलर का हो, वो उस पर हरी चूड़ी, काजल, बिंदी, सिंदूर ये सब रख के और उसे को मंस के और दे दिया जाता है। अपने से जो भी बड़े होते हैं उनको दिया जाता है वो। तो ये बहुत अच्छा त्यौहार है सुहाग के लिए और सुहाग की कामना के लिए ही विशेष किया जाता है ये। और मैंने भी ये सब मंस के अभी पूजा में रखा है, अभी आपने देखा होगा ये सब। तो यही तीज के त्यौहार के लिए स्पेशल होता है। इस दिन हरी चीज का बहुत महत्व होता है हरियाली तीज के रोज। पार्वती जी की पूजा की जाती है क्योंकि पार्वती जी ने शिव जी को पाने के लिए कठिन तपस्या की थी और इसी दिन ही शिव जी ने पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। कहा जाता है और बचपन से हम सुनते भी आ रहे हैं कि तीज का त्योहार बहुत स्पेशल होता है और कहते हैं कि सावन के सोमवार करने से अच्छा वर मिलता है। इसकी क्या मान्यता है? हाँ, ये तो मैं बताना चाहूँगी कि 16 सोमवार भी किए जाते हैं सावन में और इससे मनोकामना जरूर पूरी होती है, क्योंकि मैंने भी 16 सोमवार के व्रत किए हैं और मेरी जो मनोकामना थी वो पूर्ण हुई है। हरियाली तीज का त्योहार खासतौर पर महिलाओं के लिए ही विशेष क्यों होता है? हरियाली तीज का त्यौहार महिलाओं के लिए इसीलिए विशेष होता है क्योंकि इस दिन शिव जी और पार्वती जी का विवाह हुआ था और पार्वती जी ने शिव जी को पाने के लिए हिमाचल पर्वत पर बहुत कठिन तपस्या की थी। यह पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है जो कि हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया गया है। इसलिए क्या है कि जो महिलाएं हैं वो उनको अमर सुहाग मिलता है, लंबा सुहाग मिलता है और कन्याएं भी इस व्रत को करती हैं जो कि सावन का सोमवार होता है। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि बड़े बुजुर्गों के द्वारा कि जो कन्या या महिलाएं सभी के लिए सुहाग स्वस्थ रहे, उनका सुहाग स्वस्थ रहे एवं लंबी आयु मिले उन्हें। तीज त्योहार की हम बात कर रहे हैं और कहते हैं तीज के त्योहार के बाद ही, ये तीज का ही त्योहार ऐसा होता है कि इसके बाद में सारे बड़े त्योहार शुरू हो जाते हैं। जैसे दीपावली ले लीजिए, गणगौर, दशहरा, सभी सारे त्योहार हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप तीज त्योहार के बारे में क्या बताना चाहेंगे? मैं तीज के बारे में ये बताना चाह रही हूँ कि हमारे यहाँ तीज का त्यौहार 3 दिन का होता है। फर्स्ट दिन जो सिंजारा होता है, तो जैसे लड़कियों की सगाई होती है तो उसका सिंजारा आता है, उसमें साड़ी आती है लहरिया की, सुहाग के सामान आते हैं, घेवर आता है। इसके अलावा फिर दूसरे दिन हमारे यहाँ तीज की पूजा की जाती है और तीज भी निकलती है हमारे जयपुर में यहाँ बहुत धूमधाम से, है ना। इसके अलावा फिर उसके दूसरे दिन बूढ़ी तीज बोलते हैं, वो भी निकलती है। तो 3 दिन का त्यौहार होता है। महिलाएं इस पे मतलब घेवर खाती हैं, मेहंदी लगाती है, लहरियाँ पहनती है, झूला झूलती हैं और मतलब इतना एंजॉय करती है। ये फेस्टिवल महिलाओं के लिए इतना बड़ा है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको एंजॉय करती है। और
मतलब एक दूसरे के यहाँ जाती भी हैं, सबको इकट्ठा भी करती हैं कि चलो वहाँ गार्डन में चलेंगे, झूला झूलेंगे, इस तरीके से इसको। और ये शिव की पूजा इसलिए करती है कि अपनी पति की लंबी आयु हो, है ना, और मैं सदा सुहागिन बनी रहूं। इस तरीके से इसको बहुत अच्छे तरीके से मानते हैं हमारी तीज। और साल में हमारे यहाँ 2 बार मानी जाती है। इस मतलब सावन में तो तीज बोलते हैं इसको, और अपने वहाँ पे चैत्र के महीने में इसको गणगौर बोलते हैं। तब भी ये 3 दिन का ही त्योहार होता है, तो साल में 2 बार आता है ये त्योहार। और गौरी और शिव की पूजा ही होती है इसमें। जैसा कि तीज त्योहार की यहाँ बात चल रही है और इसी बीच हम मिठाई की बात करें तो तीज के त्योहार के दिन घेवर को ही महत्व क्यों दिया जाता है? इससे पहले तो घेवर नहीं बनते, लेकिन जैसे ही तीज का त्योहार आता है सभी आसपास की दुकानों पर घेवर, फीनी, जलेबियां बनना शुरू हो जाता है। लेकिन घेवर को ही इसमें क्यों महत्व दिया जाता है? सुप्रसिद्ध घेवर को ही क्यों माना जाता है हमारे राजस्थान? ये राजस्थान का पारंपरिक व्यंजन है। इस स्पेशली ये गौरी की पूजा में ही यूज जाता है। आप देखेंगे तो तीज का त्योहार और गणगौर का जो त्योहार आता है इस पे स्पेशली गौरी और पार्वती जी की पूजा की जाती है। तो ये उसी में स्पेशल मिठाई होती है जिसे भोग लगाया जाता है और इसे सभी औरतों में खिलाया जाता है, शुभकामनाएं दी जाती है, सबका मीठा मुंह किया जाता है। हम अपनी ही भाषा में आपसे तीज के त्योहार की विधि पूछना चाहेंगे। देखो, राजस्थान तो वैसे रंगीला राजस्थान के नाम से ही है, तो या तो सीधी सी बात है कि रंगीलो ही राजस्थान है, तो इन तो रंग बिरंगा कार्यक्रम होता रहे, रोज ही आए दिन त्यौहार मनता रहे कि आज हरियाली तीज है, लेकिन एक दिन पहले सिंजारा में भी वही गौरा मैया की पूजा करना, झूला झूलना, बालक टाबर तैयार करना, ये काम हो रहा है। सुबह से ही नहाबो धोबो, लहरियो पहनबो, ये सब करे। आज तीज का दिन भी सुबह से उठा, जब से नहाबो धोबो, तैयार होबो और हरी साड़ी पहनबो, हरा कपड़ा मन से सास ने देनो, झटाणी ने देनो, तो बस उस हिसाब से ही मनसवा के हिसाब से सब तैयारी में लग रहा। और हरी फल देनो, तो हरी चीज इनको तैयारी करनो। फिर पार्थिव शिवलिंग बनानो हुआ है घर पे ही, तो माटी लाओ, माटी ला के उन बनाओ। उनमें बनाता समय भी मन की पूरी इच्छा से बनानो कि उनमें शिव जी के प्रति कितनी माँ की भावना है कि जो माने उनको आशीर्वाद मिल सके और जो हमारी इच्छा है वो पूरी कर सके, तो उस हिसाब से बनाना हुआ है। तो शिवलिंग बनाते समय भी बहुत भावना को काम रहे हुआ और टाइम भी ज़्यादा लगे, क्योंकि मैं गौरा मैया को विशेष रहे है ना। तो 3 मूर्ति बनाना जरूरी है कि शिवलिंग को भी बना लो, गणेश जी महाराज बना लो, साथ में गौरा मैया बना लो। तो गणेश जी की तो आप जानो कि भाई पहले सबसे पहले प्रथम पूज्य, तो उन्हें सबसे पहले पूजनो, तो वन को फिर वहाँ का पिताजी महाराज भोला बाबा, फिर रहा गौरा मैया। तो गौरा मैया सुहाग की देवी, जब उनने इतना आशीर्वाद मिलो भोला बाबा की तपस्या करवासू, तो माने भी मिलती। तो मैं भी इतनी प्रतीक्षा थोड़ी बहुत तो करी सका, ज्यादा नहीं तो तो इसलिए सभी महिला सुबह से लगे रहा कि अपना सुहाग भाग बने रहे इसलिए, और बच्चान की भी काया निरोगी रहे, सब कुछ घर में हरियाली रहे। तो हरियाली तीज को इसलिए विशेष महत्व हरियाली का हिसाब से रहे कि हरियो हरियो सब कुछ हुआ है, कि सब कुछ सुख समृद्धि सब बना रहे। तो इसलिए सुबह से बस शिव जी की पूजा के लिए, गौरा मैया की पूजा के लिए लगे रहो। सुहाग को सामान मन सुनो, वो सब रखनो, हरी चूड़िया लानी, ये करना, वो सब उमें लगे रहो है कि हरा पेड़ पौधा रखो तो अच्छे से पूजा कर सके। तो जैसे ही मन में भावना हो तो वैसे ही मन आशीर्वाद मिल जासो। तो बस ये काम करवा पे लगे रहो सुबह से तीज के रोज। तो और फिर शाम ने वही कि गणगौर भी निकल नहीं रहा है, तो जयपुर में तो गणगौर को खूब चाव रहे, तो वो भी देखना करना। तो बस, और खीर पूड़ी को भोग लगे तो वो भी बने। तो ये सब तो चलता रहे त्यौहार के, क्योंकि रंगीलो राजस्थान तो रंग बिरंगे त्यौहार से मनते रहो। झूला झूलनो, सब महिला गीत गाती जाओ, आवे मंदिर तक भी जाओ तो गीत गाओ। लेकिन विशेष तो यही रहो है कि तीज के दिन जो पूजा करनी है वो घर पे ही करनी है। हरियाली तीज की गौरा मैया की खुद नहीं बनानी है, पार्थिव शिवलिंग भी बनाना है, जो सामने फिर दिन छिपवासु पहले माने उनका विसर्जन भी करना। महीना सखिया झूला डाल रे, आयो सावन को, मारे आयो सावन को, महीना सखिया झूला डाल रे, आयो सावन को, पहला झूला मैंने कैलासा में डालो, पहला झूला मैंने कैलासा में डाला, तो गौरा मैया झूलने आया री जोरे, झूला डालो रे, हारे आयो सावन को मैं। और अब खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जंक्शन स्थित सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्यालय परिसर में रविवार को वृहद पौधारोपण किया गया है। पौधारोपण की शुरुआत जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने
कदम का पौधा लगाकर किया है। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कहा है कि मानसून के दौरान जिले भर में वृहद स्तर पर पौधारोपण किया जा रहा है। विभिन्न सरकारी कार्यालयों में भी पौधारोपण किया जा रहा है। साथ ही जिला, ब्लॉक व गांव के मुख्य सड़कों के किनारे भी पौधारोपण किया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्यालय परिसर में पौधारोपण किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में छायादार व फलदार पौधे भी लगाए गए हैं। उसकी सारा संभाल का जिम्मा भी विभाग के कर्मियों को दिया गया है। डिडेल ने कहा है कि जिले में विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा भी पौधारोपण किया जा रहा है। जिले में चारों तरफ पौधारोपण से पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहायता मिलेगी। PWUD के अधीक्षण अभियंता गुरनाम सिंह ने बताया है कि जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्यालय परिसर में पौधारोपण की शुरुआत की गई है। रविवार को कुल 70 फलदार छायादार पौधे कार्यालय परिसर में लगाए गए हैं। इन पौधे की सार संभालने का जिम्मा भी सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मियों को दिया गया है। मानसून के दौरान पौधारोपण जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि जल्द ही PWUD गेस्ट हाउस में भी बृहद पौधारोपण किया जाएगा। और कोटा में इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है। उनकी मांग है कि कोरोना काल में उन्हें ऑनलाइन की पढ़ाई कराई गई थी, जो ठीक से नहीं हुई है। अब ऑफलाइन पढ़ाई करने के बाद परीक्षा ले अथवा प्रमोशन देकर पास करें। आपको बता दें कि कोटा इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों को यह नहीं पता कि वह किस कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं। इस बात को लेकर असमंजस है, क्योंकि कोरोना काल के दौरान उन लोगों को ऑनलाइन शिक्षा दी गई है और प्रमोट करते रहे हैं। अब वह किस ईयर में है, यह भी असमंजस में है कि वह लोग किस सेमेस्टर में हैं। इस बार कॉलेज प्रशासन उन्हें प्रमोट करके यह बता दे कि वो कौन से ईयर में, कौन से सेमेस्टर में है, क्योंकि उनकी ठीक से पढ़ाई नहीं हो पाई है। ऑफलाइन कभी पढ़ाई का कोई टाइम नहीं मिला है। इस बात को लेकर यह धरना दे रहे हैं कि उन्हें या तो ऑफलाइन की पढ़ाई ठीक ढंग से पढ़ाने करने के बाद परीक्षा ली जाए, नहीं तो इस बार प्रमोट कर दिया जाए। आप तस्वीरें टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये तस्वीर आपको कोटा इंजीनियरिंग कॉलेज से दिखा रहे हैं, जहां इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऑनलाइन में पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाई है, जिसको लेकर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों की मांग है या तो ऑफलाइन क्लास कराई जाए, उसके बाद परीक्षा ली जाए, या फिर छात्रों को प्रमोट कर दिया जाए, क्योंकि कोरोना काल के दौरान ऑनलाइन क्लासेस हुई है जिनमें उनकी पढ़ाई ठीक ढंग से पूरी नहीं हो पाई है। यहाँ तक कि कॉलेज में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहे छात्रों को ये भी नहीं पता है कि वो किस ईयर में है, किस सेमेस्टर में है। उनका कहना है कि कॉलेज प्रबंधन, जिला प्रशासन उनको प्रमोट कर दे और उसके बाद उनको बताए कि वो किस ईयर और किस सेमेस्टर में है, और उसके बाद ऑफलाइन पढ़ाई करने के बाद ये परीक्षा ली जाए या फिर उन्हें प्रमोट कर दिया जाए। कौन से ईयर के छात्र हैं आप? सर अभी हम लोग को ये नहीं पता सर कि हम कौन से, ऐसे देखा जाए तो हम थर्ड ईयर के स्टूडेंट से, लेकिन सर अभी तक हमारे पेपर हुए नहीं सर। हमारे एडमिशन हो गए सर, माना कोरोना रहा तो सर लॉकडाउन हुआ, सब कुछ हुआ, हमें प्रमोट करा, हमारी पढ़ाई ऑनलाइन हुई, हम समझते सर। पर सर ये लॉकडाउन ओपन खुला है जब से सर, तो सर पढ़ाई एक तो इन्होंने सर हमारी कुछ पढ़ाई जो है कुछ टाइम तक ऑनलाइन रखी सर, उसके बाद उन्होंने ऑफलाइन कर दी, कुछ हुई कुछ नहीं हुई सर। CS जो डिपार्टमेंट है उसके टीचर्स नहीं है, तो उसका हम लोगों ने मुद्दा पहले ही रख दिया है सर इसके रिगार्डिंग। तो हम ये चाहते हैं कि सर हमारे को पहले ये बताया जाए कि हम कौन से सेमेस्टर में हैं, क्योंकि सर हमने इनसे बात, हमारे डीन सर है जो अनिल के माथुर सर, हमारे डीन सर है जो, इनसे हमने बात करी कि सर आप हमें ये बताइए कि हमारे जो एग्जाम सर बार बार जो है बार बार एक्सटेंड क्यों हो रहे हैं, बार बार क्यों बढ़ा रहे हैं। तो इन्होंने हमसे ये बोला कि ये प्रशासन हमें बोल रहा है बढ़ाने को। पहले हमने पहले बोला तो रीट के एग्जाम्स रख दिए गए कि रीट के एग्जाम्स होंगे, इस वजह से आप अपने डेट्स आगे बढ़ा, तो इन्होंने हमारे डेट्स आगे बढ़ा दिए। फिर AICT ने बोला कि इनकी इंटर्नशिप कंपलसरी होनी चाहिए, इस वजह से हमारे डेट्स 45 महीने के बढ़ा, जबकि इससे पहले सर इंटर्नशिप सेकेंड ईयर में कभी नहीं हुई सर हमसे पहले। तो सभी फैकल्टी मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग सभी इलेक्ट्रिकल सभी के छात्रों के साथ ऐसे सभी के साथ ऐसा।
और खबर श्रीगंगा नहर से है, जहां पदमपुर श्रीगंगा रोड पर संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने सीसी हेड पर चक्का जाम किया है। किसान संगठन एमएसपी गारंटी कानून को लागू करने की मांग कर रहे थे। बारिश में भी किसान सड़कों पर डटे नजर आए हैं। 12 से 3 बजे तक किसान संगठनों ने आज नेशनल और स्टेट हाईवे को जाम किया। किसान संगठनों की इस जाम के चलते पदमपुर, घमुड़वाली, श्रीकरणपुर पुलिस मौके पर मौजूद रही है। किसानों ने शांतिपूर्ण ढंग से सड़क जाम किया है। श्रीगंगानगर की ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां संयुक्त किसान मोर्चा ने हाईवे पर ये चक्का जाम किया है। अपनी मांगों को लेकर उन्होंने चक्का जाम किया है। हालांकि इस दौरान बारिश भी हुई है, लेकिन बारिश के दौरान भी वो डटे नजर आए हैं। अपनी मांगों को पूरी करने की लगातार अपील करते नजर आए हैं। और अब खबर बीकानेर से है, जहां राज्यपाल कलराज मिश्र ने रविवार को महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में संविधान पार्क का लोकार्पण किया है। विश्वविद्यालय में राज्यपाल का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ स्वागत किया गया है। इसके साथ ही राज्यपाल ने सोलर पार्किंग का शिलान्यास भी किया है। आपको बता दें कि इससे पहले विवि की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव पर एक संवर्धन शोभा यात्रा निकाली गई है। राज्यपाल के स्वागत की तैयारियों के लिए विश्वविद्यालय परिसर को तिरंगा में बनाया गया है। विश्वविद्यालय में राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला, कुलपति विनोद कुमार सिंह, ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी और महापौर सुशीला कंवर सिंह भी शामिल नजर आए हैं। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण की चेतना का भी प्रसार कर रहा है। बीकानेर शुष्क मरुस्थल का क्षेत्र है। यहाँ पर ऑक्सीजन पार्क की जो पहल की गई है वह इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इसके जरिए ऑक्सीजन की उपलब्धता को बनाए रखे जाने के साथ ही स्थानीय स्तर वातावरण भी सदा शुद्ध रहेगा और ऑक्सीजन पार्क इसी विश्वविद्यालय में सुनने को मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि कहीं भी ऑक्सीजन पार्क बनाया गया। इन्होंने ऑक्सीजन पार्क बनाकर यह संदेश देने का प्रयास किया है। और हनुमानगढ़ के भादरा विधानसभा क्षेत्र की 5 सड़कों के लिए 2 करोड़ रुपए विधायक बलवान पूनिया के प्रयासों से नवीनीकरण के लिए स्वीकृति हुई है। विधायक के लगातार प्रयासों से जो विधानसभा क्षेत्र की सड़कों की हालत खस्ता हालत थी, जिन सड़कों पर वाहनों का चलना दुर्भर था, उन सड़कों के नवीनीकरण के लिए विधायक ने 2 करोड़ रुपए स्वीकृत करवाने का काम किया है। आपको बता दें कि इन 2 करोड़ रुपए में बोझला के कालवास वाया मेहलिया रोड के लिए 56 लाख, भादरा लुदेसर मुख्य मार्ग से सरदारपुर बास के लिए 26 लाख, महाराणा से चूली खुर्द रोड के लिए 42 लाख रुपए, अमरपुरा से भोलावास के लिए 21 लाख, बीड़ भादरा से खचवाना के लिए 55 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की गई है। सड़कों के नवीनीकरण की स्वीकृति आने के बाद विधायक बलवान पूनिया ने कहा है कि मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अनुसार भादरा विधानसभा क्षेत्र के गत दिनों में विभिन्न सड़कों के लिए 10 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे। उसके बाद 2 करोड़ रुपए की स्वीकृति हो रही है। हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले दिनों में विधानसभा क्षेत्र भादरा की सड़कें जो आज खस्ता हालत में हैं, उसको हम नए रूप देने का प्रयास करेंगे और राज्य सरकार से करोड़ों रुपए स्वीकृत करवाने की हम काम करेंगे। और कोटा तहसील इटावा में अखिल भारतीय किसान सभा और मजदूर संघर्ष समिति की बैठक में 31 जुलाई को देशव्यापी चक्का जाम का आह्वान किया गया है। वहीं इटावा में मजदूर संघ द्वारा 18 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जो आज 13वें दिन भी चालू था। इस संबंध में संघर्ष समिति के अध्यक्ष मुरलीधर मीणा और किसान सभा के अध्यक्ष महेंद्र कुमार सुमन ने संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के साथ, सदस्यों के साथ, उपखंड अधिकारियों के साथ को भी ज्ञापन सौंपा है। साथ ही कहा है कि 1 साल 13 दिन चले
किसान आंदोलन में किए गए समझौता की शर्तों को केंद्र सरकार लागू करे और बताए कि जो किसान देशव्यापी आंदोलन में शहीद हुए थे उनके लिए श्रद्धांजलि का भी कार्यक्रम किया जाए। समस्या हमारा इतनी समस्या आ रही है, 3-4 घराना, एक केदार से इधर रहने वाला गिरिराज है, नहीं गिरिराज है, मगर हमारे तो गोड़ा गोड़ा गारा है। बच्चे भी पढ़ने जाते हैं ना, तो गारा में जाते हैं, यहाँ बंद के जाते हैं। और खबर चूरू के सरदार शहर से है, जहां नया सर गांव में कुंड में गिरने से एक महिला की मौत हो गई है। इस मामले पर भालेरी थाना अधिकारी केदारलाल मीणा ने बताया है कि डूंगर राम शर्मा ने रिपोर्ट दी कि उनके छोटे भाई की पत्नी दुर्गा देवी खेत में काम कर रही थी। प्यास लगी तो वो अपने खेत में बने कुंड में पानी निकाल रही थी और अचानक उनका पांव फिसल गया, वह कुंड में जा गिरी और जिससे उनकी मौत हो गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला का शव कुंड से निकलवाकर राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को शव को सुपुर्द कर जांच शुरू कर दी है। और मेरे साथ राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।